विकास के नाम पे बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। आज जब इलेक्शन ईयर आ गया है तो इलेक्शन ईयर के टाइम लाभार्थियों की फौज जो है वो खड़ी की जा रही है। लीपापोती और भ्रष्टाचार करने के मामले में कहीं भी बैजनाथ में भाजपा के विधायक पीछे नहीं रहे हैं। मुद्दे को उठाया तो हम लोगों की टीम ने उठाया है। सिफारिशों के आधार पर जो है वो लोग आगे ना आए, काम के आधार पर आगे आए। सभी पत्रकार बंधु को नमस्कार, जो यहाँ पे हमारे प्रेस वार्ता में आए हुए हैं। हमारे बीच में हमारे राजकुर भाई जी हैं बैजनाथ विधानसभा से, जो समाज सेवी हैं और पिछले 2 दशकों से जो है वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं जनता के बीच में रहकर। जो भी लोक सेवा के काम हैं उसमें लगे हुए हैं, जनता के काम में लगे हुए हैं। और ये हमारे होली उतराला चिंतन समिति के भी महामंत्री हैं। उसके लिए भी इन्होंने पिछले 5 वर्षों में निरंतर प्रयास करके जो है वो उसको जो जनता से जोड़े रखा है। इन्होंने किसान नव छात्र जो आंदोलन है उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग और सहयोग किया है। वंचित उपजातियों की जो लड़ाई है उसके लिए भी निरंतर 5 वर्षों से जो है निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बैजनाथ क्योर चौगान सड़क संघर्ष समिति के भी ये उसमें सदस्य हैं, मेन रोल है इनका। बैजनाथ में ही पिछले 4-5 वर्षों से निरंतर जो है जो भी प्रयास हो रहे हैं कार्य करने के लिए, जो भी सरकार के द्वारा कार्य जो अधूरे रखे गए हैं, नहीं किए जा रहे हैं, उसको जो वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के ऊपर दबाव बनाकर कैसे न कैसे उन कार्य को जो किया जाए। ये कांग्रेस जो हिमाचल कांग्रेस है उसमें भी इनका जो मेन रोल है। पूर्व वाइस चेयरमैन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बैजनाथ रहे हैं और सचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल सेल के भी हिमाचल प्रदेश के ये मेंबर हैं। और इनको अभी पिछले 2-3 महीनों के अंदर इनको जिला कांगड़ा कमेटी ने चंबा का अनुसूचित जनजाति विभाग का जो है वो प्रभारी बनाया हुआ है, जिसमें जो है वो चुरा चंबा में जाकर ये निरंतर जो है जनता के बीच में जाकर जो है वो वहाँ के बातें सुन रहे हैं। उनके लोगों के साथ अटैचमेंट है इनकी। और पिछले 10 दशकों से जो इन्होंने जनता के बीच में रहकर जो कार्य किए हुए हैं उसके बीच में अब आपको सभी जानते हैं कि चुनावी माहौल भी है, तो सभी अपनी अपनी पार्टी की तरफ से जो है वो आवेदन भी कर रहे हैं। तो जो जनता के बीच में रहा है व्यक्ति और जनता के सभी वर्गों को अपने साथ में लेकर चला हुआ है, तो उन सभी वर्गों का सहयोग भी है और सभी वर्गों की जो डिमांड भी है कि हमारे राजपुर भाई जी जो हैं वो बैजनाथ ब्लॉक से जो हैं विधानसभा से आगे आएँ और जनता के बीच में जैसे सेवा कर रहे हैं उसमें वो सेवा निरंतर दें। तो इसलिए अपने राजगुरु भाई जी ने भी कांग्रेस की तरफ से जो है वो बैजनाथ विधानसभा में आवेदन किया हुआ है। तो उसके लिए भी पार्टी से हमारा अनुरोध रहेगा कि वहाँ पे भी जो इनकी पिछले 2 दशकों से लगातार प्रयास कर रहे हैं तो पार्टी भी इनके लिए देखे और जो जनता के बीच में रह रहे हैं वो जो है वो इनको टिकट के प्रबल दावेदार हैं, तो टिकट के लिए वो कुछ विचार करें और इनके लिए जो फाइनल करेंगे। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर जो है वो अपनी टिकट जो विधानसभा की जो टिकट है वो अवश्य जीत जो है वो होगी, क्योंकि सभी जनता जो उनके साथ हैं, सभी वर्गों के लोग। और चंबा चुरा के भी लोगों ने जो है इनको उतराला होली चिंतन समिति के थ्रू जो है वो चंबा के होली के खासकर लोगों ने भी इनको पूरा सहयोग किया हुआ है। वहाँ पे भी निरंतर इन्होंने कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए सभी जनता के आपके माध्यम पत्रकार बंधु के माध्यम से सभी से अपील है कि राजपुर भाई का सहयोग करें और कांग्रेस पार्टी से भी हमारी अपील है कि इनकी जो टिकट जो वो फाइनल करें। धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा कि भाई ने आप लोगों के समक्ष आज की जो ये प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, इसके बारे में संक्षेप में इन्होंने बताया कि किस तरह से लगभग 1 दर्जन संगठनों के माध्यम से पिछले 2 दशकों से
जनता के साथ लगातार संवाद बनाया हुआ है और जनता के अलग अलग संगठनों के माध्यम से मुद्दे भी उठाए गए हैं। अब क्योंकि चुनावी दौर है और जैसा इन्होंने बोला भी, बताया भी कि मैंने भी कांग्रेस पार्टी से बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट के लिए आवेदन किया हुआ है। अब सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसी प्रथा चलाई है जिससे आम कार्यकर्ता भी बिना झिझक, बिना रोक टोक टिकट के लिए आवेदन कर सकता है। क्योंकि पहली दफ़ा हिमाचल में ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी फीस के टिकट के लिए आवेदन मांगे हैं। तो उसी कड़ी में मैंने भी बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए आवेदन किया हुआ है। और क्योंकि ये जो मामला है, चुनाव एक छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला होता है और चुनाव को सिर्फ चुनाव के नज़रिए से देखा जाना भी अपने आप के साथ एक धोखा होता है। जो लोग लगातार लोगों के बीच में काम करते रहे हैं, उनको प्राथमिकता देना और उनको आगे लाना शायद ये एक अच्छा जो होता है वो निर्णय होता है। क्योंकि मैं छात्र समय से संघर्षों में रहा हूं और अभी हालिया पिछले लगभग 5 सालों से अलग अलग संगठनों के माध्यम से लोगों की मांगें उठाई हैं। अब जहां तक बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की बात है, बैजनाथ में अगर विपक्ष की भूमिका किसी ने निभाई है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठकर, विभिन्न संगठनों के अंदर बैठकर स्वयं मैंने और मेरी टीम ने बहुत काम किया है और विभिन्न मुद्दों को जनता के समक्ष उठाया है। अभी हालिया आपने देखा होगा कि बैजनाथ के अंदर होली उतराला सड़क का मामला पूरे प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा मामला बनकर उभर के आया है। वो इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने जनता की मर्म को समझा, जनता की डिमांड को समझा, उसे विभिन्न प्लेटफॉर्म में उठाया और उस माध्यम से जो 13 करोड़ रुपए की लीपापोती वहाँ पे होनी थी, उस लीपापोती के विरुद्ध आवाज़ उठाई और इसका इतना बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा कि पूरी की पूरी प्रदेश सरकार हरकत में आती है और रातों रात उस रोड से संबंधित फॉरेस्ट क्लियरेंस को भी सामने लाती है। अब ये बड़ी विडंबना है कि वो चुनावी वर्ष में ये चीज़ें आती हैं और चुनावी वर्ष के समय उस चीज़ को लाया जाता है जो कि बिल्कुल करना और ना करने के बराबर है। उन चीज़ों को, जनता के मुद्दों को उठाना और उनको हल करवाने के लिए प्रयास करना ये एक छोटी बात नहीं है। ये मुद्दा था और बैजनाथ के अंदर एक 39 साल पहले का मामला, जिसमें आज भी सरकार और प्रशासन जबरदस्ती इंतकाल करवाने के चक्कर में है। 39 साल पहले एक भूमि को एक्वायर करने की नोटिफिकेशन की जाती है, इंतकाल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शनें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सेल आउट ज़मीन होती है, लेकिन 39 साल तक कोई नहीं बोलता है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो बैजनाथ के अंदर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। अगर किसी ने जनता के मुद्दे को उठाया तो हम लोगों की टीम ने उठाया है और आज हम लोगों की टीम जो है उसने ये निर्णय लिया है, क्योंकि जनता के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी कांगड़ा और चंबा दोनों जगह रही है और काम भी जनता के बीच में बहुत ज़्यादा किया हुआ है। तो आज जो उस जनता की आवाज़ है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बने, क्योंकि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की ही आज अगर हम बात करेंगे, विकास के नाम पे बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। आज जब इलेक्शन ईयर आ गया है तो इलेक्शन ईयर के टाइम लाभार्थियों की फौज जो है वो खड़ी की जा रही है।
बहुत ज़्यादा संख्या में लाभार्थियों को बुलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है, भीड़ बताई जा रही है, लेकिन लीपापोती और भ्रष्टाचार करने के मामले में कहीं भी बैजनाथ में भाजपा के विधायक पीछे नहीं रहे हैं। चाहे वो होली उतराला का मामला हो, चाहे वो बनगोड़ू वाटरफॉल का मामला हो, चाहे वो क्योर संघर्ष का मामला हो, चाहे वो सड़कों का मामला हो। एक बहुत बड़ा ओवरब्रिज इलेक्शन ईयर के समय तैयार करने की पहल की जाती है। इन सब मुद्दों को जो है वो देखकर और विकास में जिस तरह से बैजनाथ पिछड़ा है उसको देखकर जनता की आवाज़ के साथ जो है हमने कांग्रेस पार्टी के आगे ये एक टिकट का आवेदन किया है, ताकि जो ये आवाज़ें हैं, ये आवाज़ें जनता की आवाज़ें कहीं ना कहीं विधानसभा के उस पटल पर पहुँचें, ताकि विकास का जो सही मायने में मॉडल है वो मॉडल धरातल में दिखे, वो मॉडल सिर्फ और सिर्फ हवा में ना दिखे। क्योंकि 5 साल में कहीं ना कहीं बैजनाथ जो है वो विकास के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। तो आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी ये इसी मामले में थी कि हम लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से एक सामूहिक तौर पर भी निवेदन रखना चाह रहे थे कि जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो लोग आगे आएँ, सिफारिशों के आधार पर जो हैं वो लोग आगे ना आएँ, काम के आधार पर आगे आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजकपूर की का दो शब्द कहना चाहता हूँ कि बहुत से संगठनों में हम एक साथ हैं। मैं अपनी पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से यही एक बेनती करना चाहूँगा कि टिकट ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो ग्राउंड लेवल पर सक्रिय है। 2 दशकों से ये अपनी विधानसभा में सक्रिय है, समाज सेवा के जरिए, बेशक राजनीति का कोई रुतबा ना होते हुए भी इतना काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ज़रूर जो एक हाई कमान है, जो टिकट आवंटन करने वाले अधिकारी हैं, वो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि जो एक पैराशूट एंट्रियाँ हैं या सिफारशी हैं उन पे जरूर ये चिंतन व मंथन करें, क्योंकि ये बहुत ही कर्मठ और समाज सेवी है। तो ये पहले भी समाज में अपनी जो जबकि राजनीति में नहीं थे तो भी वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। और अगर इनको टिकट मिलती है तो वहाँ पे जो पूरा एक हम एक संगठन में जहाँ इकट्ठे हैं 6 वंचित उपजातियाँ जो हैं वहाँ का इनको पूरा समर्थन है। तो मैं यही विनती करना चाहूँगा जो एक हाई कमान है वो जरूर इस बात पर चिंतन व मंथन करे और विचार करें।